अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंध टीचिंग इंटर्न प्रोग्राम STIP के ऑफ़र ऑर्डर्स की, जो कि काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में इशू हो गए और काफ़ी कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग हो गई है। बेसिकली अगर इन जॉब्स का पस मंज़र देखें तो ये जनवरी 2022 में 9 जनवरी 2022 में अनाउंस हुई थी। 24 जनवरी 2022 इनकी अप्लाई करने की लास्ट डेट थी और उसके बाद जनवरी के एंड में और फरवरी में, मार्च में इनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए गए हैं काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में। काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स के अभी तक रहते हैं इंटरव्यूज़ कंडक्ट नहीं किए गए, तो जिन डिस्ट्रिक्ट्स में इंटरव्यूज़ कंडक्ट हो चुके हैं वहाँ पर उनको ऑफ़र ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए हैं कैंडिडेट्स को, और अक्सर कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग हो गई है। मुझे काफ़ी कैंडिडेट्स ने इनबॉक्स में बताया कि उनकी ज्वाइनिंग हो गई है, वो क्लास 8 को, 9 को, फर्स्ट ईयर को, इंटर को वो पढ़ा रहे हैं और एक अच्छा माहौल और एक अच्छा पैकेज उनको जो है ना ऑफ़र किया जा रहा है। बेसिकली STIP का मेन पर्पज़ ये था कि 60,000 पर मंथ के पैकेज के साथ इंटर्न्स हायर किए जाएँ जो कि क्लास फर्स्ट ईयर और इंटर को पढ़ा सकें गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स में थ्रू आउट द सिंध। और इसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में जो है ना वो जॉब्स अनाउंस की गई थी। टोटल 1200 जॉब्स अनाउंस की गई थी। आज इस वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ ये है कि जो ऑफ़र लेटर्स इशू किए गए हैं उसकी कॉपी मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, उसमें कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसके बारे में मैं आपको बता सकूं। और एक मेन क्वेश्चन जो कि कैंडिडेट्स की जानिब से किया जा रहा है जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है, वो ये पूछ रहे हैं कि सर क्या ये गवर्नमेंट जॉब है, क्या हमें कंफर्म किया जाएगा, ये परमानेंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो उसके हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन इस वीडियो में हम लाजमी करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो ऑफ़र ऑर्डर्स इशू किए गए हैं कैंडिडेट्स को। उसमें से एक ऑफ़र ऑर्डर जो है ना मैंने हासिल किया है। उस ऑफ़र ऑर्डर के मुताबिक यहाँ पे टॉप पे लिखा हुआ है इंटर्नी इंगेजमेंट, उसके बाद फिर कैंडिडेट का नाम, उसके उनके वालिद का नाम या शोहर का नाम इन केस ऑफ मैरिड फीमेल कैंडिडेट, और उसके बाद फिर CNIC नंबर उनका। उसके बाद उन्होंने लिखा है इज़ हेयर बाय इंगेज एज अ इंटर्नी फॉर द सब्जेक्ट ऑफ बॉटनी। सब्जेक्ट का नाम लिखा गया है जिस सब्जेक्ट में उनकी सिलेक्शन की गई है। और फ़िक्स मंथली इंटर्नशिप अलाउंस, फ़िक्स मंथली इंटर्नशिप अलाउंस है 60,000 रुपीज़, और आगे लिखा हुआ है गवर्नमेंट स्कूल का नाम जिस स्कूल में उसकी पोस्टिंग की गई है। उसके बाद फिर आगे टर्म्स एंड कंडीशंस बताई गई हैं जो कि पढ़ना लाजमी है और उनको फॉलो करना लाजमी है उस कैंडिडेट के लिए जो सिलेक्ट हो जाता है इस प्रोग्राम में। सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन में बता रहा है द इंटर्नी शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू टीच रिजल्ट ओरिएंटेड पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स टू क्लास फर्स्ट ईयर एंड इंटर क्लासेस ड्यूरिंग एकेडमिक पीरियड एज पर डिजायर्ड गोल्स ऑफ टीचिंग अंडर द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक क्लास फर्स्ट ईयर और इंटर को पढ़ाना है इंटर्नी ने, और रिज़ल्ट ओरिएंटेड जो है ना वो रिज़ल्ट परफॉर्म करना है। उसके बाद द इंटर्नी शैल स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व नोटिफाइड स्कूल आवर्स के मुताबिक आपको स्ट्रिक्टली चलना है। आने का टाइम, जाने का टाइम आपको स्कूल के मुताबिक फॉलो करना है। जो असाइन टास्क आपको दिए जाएँ एज़ पर इंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन वो आपने फुलफ़िल करने हैं। अब ये चीज़ आप याद रखिएगा, असाइन टास्क। इस असाइन टास्क से मुराद ये है कि जो भी आपको स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ड्यूटीज़ दी जाएँ वो आपने फुलफ़िल करनी है, चाहे वो आपको क्लास 5th दे रहे हैं, क्लास 6 दे रहे हैं, क्लास 8 दे रहे हैं। आपने हर उस क्लास को पढ़ाना है जो कि आपको स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से दी जाएगी। Though it is not a privilege, but in consent with the school administration, the internee may request to for maximum 2 days leave per month on account of sickness or any other justified emergency. यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 लीव्स, 2 छुट्टियां आपको पर मंथ मिल सकती हैं इन अकाउंट ऑफ सिकनेस या कोई जस्टिफाइड इमरजेंसी आपको, तो उसकी बेस पे 2 छुट्टियां पर मंथ आप कर सकते हैं मैक्सिमम। In case if the internee wishes to leave the internship, he shall tender 15 days notice or in the lieu surrender the internship allowance for the same period. अगर आपने इंटर्नशिप छोड़नी है, किसी वजह से आप इंटर्नशिप नहीं करना चाहते कंटिन्यू, तो 15 दिन का नोटिस आपने लाजमी देना होगा, वरना उस मंथ की सैलरी आप विड्रॉ करेंगे, यानी आप उस मंथ की सैलरी आपको छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद नंबर 5 पे इंटर्नशिप इज नॉट अ रेगुलर कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट। इंटर्नशिप जो है वो रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट बिल्कुल भी नहीं है। ना ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, ना ये रेगुलर जॉब है, बल्कि एक इंटर्नशिप है। द इंटर्नशिप शैल कंटिन्यू टिल द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। इंटर्नशिप आपकी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस जब तक आपकी आएगी तब तक कंटिन्यू रहेगी, या नीड यानी कि जब तक नीड होगी, टिल रेगुलर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आर अपॉइंटेड थ्रू SPSC, कि जब तक SPSC के थ्रू सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट BPS 17 की अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती तब तक आपकी इंटर्नशिप चलती रहेगी। तो ये
यहाँ पे क्लियर हो चुका कि बेसिकली ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है, एक इंटर्नशिप है। जिस तरह से आप किसी बैंक में जाके इंटर्नशिप करते हैं और इंटर्नशिप खत्म होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और आपकी इंटर्नशिप खत्म हो जाती है, आपको परमानेंट नहीं किया जाता, उसी तरह से ये भी एक इंटर्नशिप है। इसका ना कोई रेगुलर जॉब से ना किसी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब से वास्ता है, जस्ट इंटर्नशिप है और ये कंफर्म नहीं होगी। इसके बाद नंबर 6 पे, द ऑर्डर विल बी विथड्रॉन इंस्टेंटली इफ एनी कंप्लेंट रिगार्डिंग मिसकंडक्ट और सो रिसीव फ्रॉम प्रिंसिपल कंसर्न। अगर प्रिंसिपल की जानिब से कोई आपकी शिकायत की गई, कोई कंप्लेन आपकी की गई, कोई मिसकंडक्ट किया आपने, तो आपका जो ऑर्डर है इंस्टेंटली खत्म कर दिया जाएगा और किसी और को फिर अपॉइंट किया जाएगा आपकी जगह पे। नंबर 7 पे, द मंथली अलाउंस शैल स्टार्ट विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। जिस डेट पे आपको ज्वाइनिंग मिलेगी स्कूल में, उसी दिन से आपका मंथली अलाउंस शुरू हो जाएगा और अगले मंथ उसी दिन पे ही आपको मंथली अलाउंस आपको 60,000 रुपीज कंप्लीट मिलेंगे। उसके बाद नंबर 8 पे, गवर्नमेंट रिजर्व द राइट टू चेंज एनी टर्म क्लॉज ऑफ दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम। गवर्नमेंट के पास राइट है कि इन सारे टर्म्स एंड कंडीशन को तब्दील कर सकते हैं, कभी भी तब्दील कर सकते हैं। तो ये था इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऑफर लेटर जो कि इशू किए जा रहे हैं काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में, और काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स जो है उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई है। ये बेसिकली हैदराबाद का एक ऑर्डर है किसी कैंडिडेट का जो कि मैंने हासिल किया था और उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी है और मैं क्लास 8 को पढ़ा रहा हूँ, जो कि फ़िलहाल मुझे असाइन किया गया है। हालांकि मेरे ऑर्डर में लिखा हुआ है क्लास फर्स्ट ईयर और क्लास इंटर को आपने पढ़ाना है, लेकिन जो कि जैसा कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की जो टास्क है, जो कि रूल्स है, उनको हमें फॉलो करना है। तो जो क्लास आपको असाइन की जाए आपने उसको पढ़ाना है, जो ड्यूटी आपको असाइन की जाए वो आपने ड्यूटी कंप्लीट करनी है। तो दोस्तों, जिन कैंडिडेट्स को अब तक ऑफर ऑर्डर्स नहीं मिले वो अपने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस जाएं, वहां पे जाके क्लर्क से मिलें या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से मिलें और उससे कंफर्म करें कि कब तक उनके ऑफर ऑर्डर्स इशू किए जाएंगे। और जिन डिस्ट्रिक्ट्स में अब तक इंटरव्यूज कंडक्ट नहीं किए गए वो भी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में जाके वहाँ पे कंप्लेन करें कि जल्दी से जल्दी उनके इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाएं ताकि उनकी भी ज्वाइनिंग टाइम पर हो सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो यूजफुल रही होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।